और बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल से एक एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर उस कार की है जिसे अमेरिका ने उड़ा दिया है। इसी कार से आईएसआईएस के आतंकी काबुल एयरपोर्ट की तरफ रॉकेट दाग रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, यह वही कार है जिसे अमेरिका ने अटैक करके उड़ाया। कहा जा रहा है कि इसमें आतंकी सवार थे जो काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अलर्ट जारी कर दिया गया था कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर धमाके होंगे, लेकिन इससे पहले ही इनपुट अमेरिकन इंटेलिजेंस को मिल गया था, जिसके बाद इस कार की लोकेशन को फाइंड किया गया और उसके बाद ड्रोन अटैक किया गया। यह कार देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। आईएसआईएस खुरासान के आतंकी इसी कार में सवार थे। एक और बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए इसी कार से वो निकले थे, लेकिन इससे पहले अमेरिका ड्रोन ने इस कार को नेस्ता नाबूद कर दिया। काबुल में हर तरफ जहां अमेरिकी सैनिक एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, आईएसआईएस खुरासान के आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए एक के बाद एक साजिश रच रहे हैं। गुरुवार को धमाके हुए थे जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद एक बार फिर खबर सामने आई थी कि एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। और ये देखिए, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये उसी कार की तस्वीर है जिसमें आतंकी सवार थे और एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर वो बड़े हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले अमेरिका सेना को यह खबर मिल गई थी और उसके बाद इस कार पर अटैक किया गया और नेस्ता नाबूद कर दिया गया। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 के पास, वही कार जिसे अमेरिकी ड्रोन ने नेस्ता नाबूद कर दिया, और क्या जानकारी है? देखिए, ये जो कार है इसमें फिटेड है, आप जैसा कि देख सकते हैं, लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, जहां से नुकसान पहुंचाया जाना था काबुल एयरपोर्ट को, और उसको समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया। और ये तस्वीरें उसी की हैं, किस तरह से उसे नेस्तनाबूद किया गया। और माना यह जा रहा है कि ये बनाया गया था कुछ उस तरह से जैसे कि लूजली फिटेड सिस्टम होता है, और खैर खाना इलाका है काबुल का, वहां खड़ा किया गया था जहां से इसे फायर किया जाना था। और अगर ये अपने मकसद में सफल हो जाता तो आज बहुत सी मौतें काबुल एयरपोर्ट पर होती। खैर खाना बहुत ज्यादा दूर नहीं है काबुल एयरपोर्ट से, लेकिन समय रहते इसे फायर करके बर्बाद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये लूजली फिटेड सिस्टम जो लगता है लोकली बनाया गया है आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के द्वारा, लगता है यही है कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं, लेकिन मारक क्षमता कम होते हुए भी बहुत ज्यादा नुकसान काबुल एयरपोर्ट को हो सकता था अगर इसे वो मौका मिल जाता छोड़े जाने का। और मानकर चला जा सकता है कि ये खतरनाक साजिश जो है उसे आज सुबह सुबह अमेरिकन ने समय रहते खत्म कर दिया। जी, एक बार फिर अपने दर्शकों को इस तस्वीर को समझा दें। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वही कार है जिससे आईएसआईएस खुरासान के आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने इस कार को नेस्ता नाबूद कर दिया ड्रोन अटैक से। इस कार को जरा ध्यान से देखिए, इसमें रॉकेट लॉन्च किस तरह से लगाए गए हैं। बड़े हमले का प्लान था वहां पर, लेकिन उससे पहले कि आतंकी हमले को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही इनपुट मिल गया था और अमेरिकी ड्रोन ने इस कार को तबाह कर दिया। संजीव, ये जो तस्वीरें हैं जिस तरह से वहां पे आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर लगाए गए, पूरी तैयारी है, हल्के में नहीं लिया जा सकता आईएसआईएस खुरासान को, जिस तरह से इस कार को पूरा डिजाइन किया गया था आतंकी हमले के लिए। बिल्कुल, देखिए ये जो कार है ये जिस तरह से फिटेड है और जिस तरह की तैयारी है, ये अपने आप में साबित करती है कि कितनी बृहद योजना के साथ चल रहे हैं काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए आईएसआईएस खुरासान के जो लोग हैं। और ये जो रॉकेट्स फायर किए गए थे काबुल एयरपोर्ट की तरफ, कुछ इसी तरह से इंतजाम था उनका। यूएस मिलिट्री ने सी-रैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और उन रॉकेट्स को बर्बाद किया, और इस कार को भी जो कि कुछ दूर पर खैर खबर इलाके में खड़ा था। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि डिफेंस ऑफिशियल्स ने समय रहते कार्रवाई कर दी, नहीं तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता था। ये अच्छी बात रही कि इस कार जिसे नुकसान पहुंचाया गया, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये कोई ऐसे लोकेलिटी में नहीं था जहां आसपास आबादी थी। तो इसके बर्बाद होने से, इसके खत्म होने से
कोई लोकल्स को नुकसान नहीं हुआ, कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये फायर करने में अपने मिसाइल सफल हो जाता तो काबुल एयरपोर्ट को अच्छा खासा नुकसान हो सकता था, कई जाने जा सकती थी। लेकिन अब बड़ा सवाल संजीव यहां पर ये बना हुआ है, अगर अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त यानी अब एक दिन, अब तो वक्त ही नहीं बचा है, वो खाली कर रहे हैं अफगानिस्तान को, अगर ISIS खुरासान इस तैयारी के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हैं तो फिर अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा? देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये अभी भी जो दिखाई पड़ रही हैं ये कायम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ एक कार को बर्बाद कर देने से और उन्हें फायर न कर देने से कुछ स्थितियां, वहां हालात बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद एक सिविल वॉर की स्थिति आने वाली है, तालिबान बनाम ISIS खुरासान होने वाला है, अमेरिकी निकल जाएंगे, अमेरिकियों के पास बेहतर सुरक्षा व्यवस्था है, इंटरसेप्ट कर लिया उन्होंने सीरैम इंटरसेप्शन रॉकेट से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके बाद ये व्यवस्था क्या तालिबानियों के हाथ में है? क्या वो इस तरह से ऑपरेट कर पाएंगे? उनके पास इंटेलिजेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम क्या ऐसा है? और ऐसा लगता है कि कोई भी ताकत से आज तक अफगानिस्तान में शासन कर नहीं पाया है। तो संभव यही है कि तालिबान उतने तरीके से संभाल नहीं पाएगा और एक सिविल वॉर की स्थिति जो है वो अफगानिस्तान में अमेरिकियों के जाने के बाद, कल के बाद दिखाई पड़ेगी। जी, एक बार फिर अपने दर्शकों को इस तस्वीर के बारे में बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही कार है ISIS खुरासान की, इसमें आतंकी सवार थे काबुल एयरपोर्ट के पास, वो बड़ा आतंकी हमला देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इस कार को नेस्ता नाबूद कर दिया गया ड्रोन हमले के जरिए। इस कार को ध्यान से देखिए, इसमें किस तरह से आधुनिक हथियार फिट किए गए हैं, बॉम्ब लॉन्च किए जा सकते थे, तमाम पूरी तरह से तैयारी करके ISIS खुरासान के आतंकी काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इस कार को तबाह कर दिया गया। संजीव, अब यहां पर बड़ा सवाल वही जो आप कह रहे थे कि अमेरिका के पास तो इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह की सुविधा है कि वो आतंकी हमले को रोक सकते हैं, इंटेलिजेंस पहले पता लग सकती है। तो ये माने कि अब एक नया जंग का अखाड़ा तालिबान बनाम ISIS खुरासान अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए स्थिति अभी ये है कि तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान पर, लेकिन ये कंट्रोल कितना है? क्योंकि अभी भी ISIS खुरासान का जो नेटवर्क है वो सक्रिय है और उसने दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया है। एक वो घटना जो काबुल एयरपोर्ट पर हुई थी, दूसरी ये घटना जिसमें कि वो 5 रॉकेट दागने में सफल हो गए थे, हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन ये जो कार है जहां से ये रॉकेट दागे गए, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उनकी तैयारियां जबरदस्त है, वो बहुत आसानी से करीब पहुंच जा रहे हैं। अब कल की बात कर लें, कल अगर हम अमेरिकियों की बात को मान लें कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास उनकी तैयारी थी फिदाइन हमले की और उन्होंने वो हमला नेस्तनाबूद कर दिया उसे रॉकेट ड्रोन अटैक से, तो भी माना जा सकता है कि एयरपोर्ट के आसपास फैले हुए हैं ISIS खुरासान के लोग। हालांकि कल वाले हमले को लेकर के बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि निर्दोषों को मार दिया गया, एक परिवार को मार दिया गया, लेकिन ये सतर्कता जो है अमेरिकन की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि तालिबान के पास कुछ इस तरह की व्यवस्था है क्या? उनके ट्रेन फाइटर्स नहीं है, उनकी कोई आर्मी नहीं है जो लड़ रही है, और जाहिर है ISIS खुरासान और तालिबान कुछ उस तरह के लोग हैं जो कि ट्रेन फाइटर्स नहीं हैं, आम लोगों की चिंताएं नहीं करते हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत होती हैं और मानकर चला जा सकता है कि कल 31 अगस्त के बाद से हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे अफगानिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें साफ तौर से बता रही हैं कि हालात आगे और भी बदतर होने जा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यही वो कार है जिससे आतंकी बड़ा हमला करने के फिराक में थे। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रॉकेट लॉन्च भी कर दिए गए थे, लेकिन इससे पहले कि कुछ बड़ा नुकसान हो पाता उससे पहले इस कार को नेस्ता नाबूद वहां पर कर दिया गया। लगातार ISIS खुरासान एक के बाद एक कई आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश वहां पर कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ था उसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी सेना अलर्ट वहां पर हो गई है। 170 से ज्यादा लोगों की जान उस धमाके में गई थी जब वो गुरुवार को हुए थे। अब यहां पर ये देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है ज्यादा सावधानी वहां पर बरती जा रही है, लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान से
निकल जाएगा तब क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल हुआ है। वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं। संजीव, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वो रॉकेट भी लॉन्च किए गए थे वो तस्वीरें दिखाई, कार की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें रॉकेट लॉन्च करने की पूरी तैयारी आतंकियों के पास थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि इवैक्यूएशन प्रोग्राम, जो लोग अभी भी तालिबान से निकलना चाहते हैं वो तो खौफ में है, क्योंकि आईएसआईएस खुरासान बच्चे बूढ़ों किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, ये आतंकी हमले बता रहे हैं। जी हाँ, देखिए अब तो ताजा जानकारी ये भी है कि जो गेट्स हैं काबुल एयरपोर्ट के वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और अब कोई भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है काबुल एयरपोर्ट में। इसका मतलब ये कि अब किसी भी तरह से इवैक्यूएशन वहां से संभव नहीं है, और इवैक्यूएशन अगर संभव वहां से नहीं है तो बचे हुए लोगों का क्या होगा। कह दिया गया है कि हम आपको नहीं ले जा पाएंगे। ये दूसरे देश जो गैर यूरोपीय देश हैं उनकी तो चिंता ही नहीं है, यूरोपीय देश भी कह रहे हैं कि अब हम जो बच गए हैं उन्हें नहीं ले जा पाएंगे। अमेरिकन के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनके भी करीब करीब 300 लोग अभी भी हैं जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हैं, शायद उन्हें ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जैक सुलिवन जो कि एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका के, उनसे सीएनएन ने सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया है कि हम 31 अगस्त के बाद भी जो इवैक्यूएशन है उसको जारी रखेंगे, लेकिन वो कितना आसान हो पाएगा। ऐसे में जबकि एयरपोर्ट की सुरक्षा धीरे धीरे अब तुर्की और कतर के फोर्सेस के हाथ में आने जा रही है, क्योंकि 31 अगस्त के बाद यूएस फोर्सेस छोड़ देंगी। इसी बीच बहुत यूएस फोर्सेस जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और वहां से फिर वो वापस अमेरिका की तरफ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इवैक्यूएशन अब अमेरिकी फोर्सेस का शुरू हो गया है। लोगों की बात छोड़ दीजिए, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि वहां रह जाएंगे, जो कि यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, और वो फंसे रह जाएंगे, वो निकाले नहीं जा सकेंगे, लेकिन उनके देश अब उनको मदद नहीं कर पाएंगे। जी। और संजीव, ये भी बड़ा सवाल है इस पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं अमेरिका की नाकामी को दर्शाता है। जिम्मेदारी थी तालिबान को खत्म करने की अफगानिस्तान में, उसमें वो नाकामयाब रहे। तालिबान को खत्म ना कर सके, यहां पे आईएसआईएस और ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है वहां पे। ऐसा लगता है कि जैसे कई फैक्टर्स थे जिनका कि आकलन नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा, और हालात अब ये हो गए हैं कि तालिबान दुश्मन तो रह ही नहीं गया है। तालिबान तो आज की तारीख में अमेरिका का मददगार दिखाई पड़ रहा है, और एक नया दुश्मन है आईएसआईएस खुरासान, उसने सर उठा लिया है। और साथ ही साथ जो स्पीड थी तालिबान की काबुल तक पहुंचने की, जो पेस था, उसका भी अंदाजा अमेरिकन को नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम 11 सितंबर तक निकलेंगे, बाद में वो अवधि 31 अगस्त की कर दी गई थी, लेकिन 31 अगस्त तो बहुत नाकाफी साबित हुआ सब लोगों को वहां से निकालने के लिए, और आज भी कई लोग फंसे के फंसे रह गए। तालिबान बहुत जल्दी घुस तो आए, लेकिन वो शहर का जो कंट्रोल है कानून व्यवस्था का, वो नहीं कर पाए। पहले एक ऑप्शन दिया गया था अमेरिकन को तालिबान की तरफ से कि आप काबुल की सुरक्षा को महफूज कीजिए, आप काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को महफूज कीजिए, लेकिन अमेरिकन ने केवल काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को महफूज करने की जिम्मेदारी ली, जिसका नतीजा हुआ कि पूरा काबुल तबाह हो रहा है। वहां जो लोग बिल्कुल काबुल नहीं, अफगानिस्तान पूरी तरह से यहाँ पे हालात जो हैं बद से बदतर वहां पे नजर आ रहे हैं। आतंकियों के एक के बाद एक हमले वहां पर होने, देखना यह है कि अफगानिस्तान का आने वाला भविष्य कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।